मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वेरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। इसको शॉर्टकट में बीसी कहते हैं। इसका दोस्तों हमने लेसन नंबर 1 समाप्त कर दिया है। लेसन नंबर 1 हमको समाप्त करने में सिर्फ 2 लेक्चर लिए, क्योंकि सिर्फ उसमें 2 ही टॉपिक थे, उसको हमने समाप्त कर दिया। अब हम दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम हमारा दोस्तों लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 2 का नाम हमारा है फाउंडेशन, मतलब नींव के बारे में हम पूरा विस्तार पूर्वक इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है? लेक्चर नंबर कुल 3 है और हमारा लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 का नाम क्या है? फाउंडेशन। इसका ये हमारा पहला लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, फाउंडेशन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा फाउंडेशन है। देखते हैं कि फाउंडेशन क्या होता है। नींव मतलब फाउंडेशन। फाउंडेशन संरचना का वह भाग है, संरचना का वह भाग है जो भूमि तल के नीचे, जो भूमि तल के से नीचे बनाया जाता है और अधिसंरचना के समस्त भार को नीचे अवमृदा पर स्थानांतरित करता है। अधसंरचना सबस्ट्रक्चर अथवा न्यू फाउंडेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हमको लेसन नंबर 2 में क्या पढ़ना है? फाउंडेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन की परिभाषा जानते हैं। तो फाउंडेशन हमने लेसन नंबर 1 में बताया था कि फाउंडेशन वह होता है जो सुपर स्ट्रक्चर मतलब अधिसंरचना के समस्त भार को नीचे अवमृदा पर स्थानांतरित करता है। अधसंरचना सब स्ट्रक्चर अथवा फाउंडेशन कहलाता है। फाउंडेशन कहें या फिर सब स्ट्रक्चर कहें, बात वही हमारी है। सबसे पहले हमने लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया। लेसन नंबर 2 में हमने सबसे पहला टॉपिक फाउंडेशन के बारे में जाना। फाउंडेशन क्या होता है? तो संरचना का वह भाग होता है जो भूमि तल से नीचे बनाया जाता है, मतलब वो ऊपर नहीं बनाया जाता, वो नीचे ढका रहता है हमारा भूमि से। इसका कार्य क्या होता है? या अधिरचना के समस्त भार। अधिरचना मतलब सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? वो भाग होता है जो हमारा भूमि तल के ऊपर होता है, उसे सुपर स्ट्रक्चर या फिर अधिरचना कहते हैं। उसका जो भार होता है वो उसको जो भार होता है उसको मृदा पर स्थानांतरित करता है। कौन करता है? फाउंडेशन करता है। फाउंडेशन मतलब नींव, उसे फाउंडेशन कहें या फिर सब स्ट्रक्चर कहें या फिर नींव कहें। इसको दोस्तों हमने आपको चित्र की सहायता से समझाया भी था कि नींव क्या होता है। तो नोट देखते हैं। संरचना का वह भाग जो भूमि तल के ऊपर होता है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? सब स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये दोस्तों क्या हुआ, फाउंडेशन क्या होता है, समझ में आया होगा। अब इसको हम चित्र की सहायता से देखते हैं कि हमारा फाउंडेशन क्या होता है। ये दोस्तों हमारा क्या है? खसकेदार है। खसकेदार ईंट या फिर कंक्रीट का बनाया जाता है। फिर इसके ऊपर खसकेदार ईंट करके भूमि तल बनाया जाता है। इसकी हमारी ऊंचाई कितनी थी? इसकी ऊंचाई हमारी 45 से 60 सेंटीमीटर होती थी। और इसको आपको हमने बताया। फिर इसके ऊपर हमारी कुर्सी तल होती थी। इसकी ऊंचाई कितनी होती थी? 2 से 3 फुट होती थी। मतलब मान लीजिए कि 30 से लेकर 90 तक होती थी। ये हमारा कुर्सी तल होता था और ये था। ये सब हमारा क्या कहलाएगा? ये सब हमारा कहलाएगा दोस्तों सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर कहें या फिर फाउंडेशन कहें, बात वही हमारी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सब स्ट्रक्चर या फिर फाउंडेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका अगला टॉपिक। हमने नींव के बारे में जान लिया। नींव के लिए ईंट, पत्थर, कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट, इस्पात आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हम फाउंडेशन बनाते हैं उसके लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं?
उसके लिए हम ईंट, पत्थर, कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट, इस्पात आदि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। हमने नींव के बारे में, फाउंडेशन के बारे में जान लिया कि हमारा फाउंडेशन क्या होता है। अब देखेंगे नींव का उद्देश्य या फिर कार्य क्या होता है। मतलब इसको दोस्तों कहें तो ऑब्जेक्ट ऑफ फाउंडेशन, नींव का कार्य या फिर उद्देश्य क्या होता है, इसको देखते हैं। तो हमारा निम्न उद्देश्य एवं कार्य होते हैं। सबसे पहले होता है भार का समान रूप से वितरण करना। सबसे पहला हमारे हेडिंग क्या है, इसको दोस्तों आप लाइन वाइज भी लिख सकते हैं, मगर हम इसको आपको हेडिंग वाइज लिखा रहे हैं। इससे क्या होता है, आप हेडिंग याद कर लेंगे तो आप एक दो लाइन तो आराम से लिख सकते हैं, ये आपको याद करने में आसानी होगी। तो हम आपको हेडिंग वाइज पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं नींव का उद्देश्य या फिर कार्य। तो सबसे पहला हमारा कार्य क्या है, भार का समान रूप से वितरित करता है। अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर के समस्त भार को नींव एक समान रूप से वितरित करता है, जिससे भूमि अत्यधिक भारित ओवरलोड नहीं होती है। सबसे पहला हमारा नींव का कार्य क्या होता है, सबसे पहला ये कार्य होता है कि जो सुपर स्ट्रक्चर होता है उसका भाग हमारा भूमि पर क्या करता है, वे समान रूप से वितरित करता है। ये इम्पोर्टेंट है, समान रूप से वितरित करता है, जिससे भूमि अत्यधिक भारित नहीं होती है, ओवरलोडेड नहीं होती है। सबसे पहला ये हमारा फाउंडेशन का कार्य हुआ। दूसरा हमारा दोस्तों क्या है, स्थिरता प्रदान करना। जो हमारी फाउंडेशन है उसका दूसरा कार्य क्या है, स्थिरता प्रदान करना। सबसे पहला क्या है, स्थानांतरित करता है भार को, दूसरा है स्थिरता प्रदान करना। नींव भूमि तल से नीचे बनाई जाती है। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि नींव होती है वो भूमि तल से नीचे बनाई जाती है, जिससे संरचना को पकड़ मिल जाती है और बाढ़, आंधी, तूफान आदि के प्रकोप से खिसकने नहीं देती है। मतलब एक स्थान पर रोकने का भी कार्य हमारी कौन करता है, नींव करता है। फिर देखते हैं तो हमारा दोस्तों तीसरा कार्य समतल ठोस आधार। संरचना के निर्माण के लिए एक समतल एवं ठोस धरातल प्रदान करती है तथा दीवार को झुकने व पलटने से रोकती है। ये हमारा तीसरा कार्य हुआ। तीसरा कार्य क्या है, दूसरा कार्य हमारा है स्थिरता प्रदान करना। और दोस्तों हमारा पहला कार्य क्या है, भार को समान रूप से वितरण करना, दूसरा है स्थिरता प्रदान करना और तीसरा हमारा है समतल ठोस आधार प्रदान करना। तो संरचना के निर्माण के लिए एक समतल एवं ठोस धरातल प्रदान करता तथा दीवारों को झुकने व पलटने से रोकती है। ये हमारा नींव के कार्य पढ़ा रहे हैं। फिर चौथा हमारा क्या है, नींव के कार्य में असमान निस्दन रोकता है। नींव अवमृदा पर इसकी सुरक्षित धारण क्षमता से अधिक भार आने नहीं देती है तथा संरचना को नीचे धंसने अथवा इसके असम निस्दन को रोकती है। मतलब एक बैग जो सड़क जाती है इसको रोकता है कौन, हमारा ये फाउंडेशन रोके रहता है। फिर हमारा पांचवा क्या है, पांचवा आधार संरचना को संभालना। अवभूमि में प्रयोग किए गए निर्माण पदार्थों को भार आने पर इधर उधर फैलने से रोकता है। मतलब आधार संरचना को संभाले रखता है। नींव के हमने 5 कार्य देखा दोस्तों। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हमारे कौन कौन से कार्य हैं। सबसे पहला हमारा है भार को समान रूप से वितरण करना है। तो इसको आप लिखें सीधा सीधा कि जो सुपर स्ट्रक्चर का जो भार होता है वो जब नींव पर आता है तो उसको एक समान रूप से वितरित कर देता है। फिर है स्थिरता प्रदान करना। नींव भूमि तल से नीचे बनाई जाती है जिससे संरचना को पकड़ मिल जाती है और बाढ़, आंधी, तूफान आदि के प्रकोप से खिसकने नहीं देती है। फिर दूसरा है समतल ठोस आधार। संरचना के निर्माण के एक समतल एवं ठोस आधार प्रदान तथा दीवार को झुकने व पलटने से रोकती है। फिर हमारा है चौथा है असम निस्दन रोकना। नींव अवमृदा पर इसकी सुरक्षित धारण क्षमता से अधिक आने नहीं देती है तथा संरचना को नीचे धंसने अथवा इसके असमान निस्दन को रोकती है। पांचवा है आधार संरचना को संभालना।
अवभूमि में प्रयोग किए गए निर्माण पदार्थों को भार आने पर इधर उधर फैलने से रोकता है। ये हमारा दोस्तों नींव के कार्य हुआ। फिर ये हमारा दोस्तों टॉपिक समाप्त हो गया। हमने सबसे पहले नींव जाना, फिर नींव के कार्य या फिर उद्देश्य क्या होते हैं, ये हम दूसरा टॉपिक जान लिए। अब हम दोस्तों तीसरा टॉपिक जानेंगे। तीसरा टॉपिक क्या है देखते हैं इसको। हमारा तीसरा टॉपिक दोस्तों है हमारा नींव धंसने के कारण एवं उनके उपचार। मतलब जो हम फाउंडेशन बनाते हैं, क्या कारण रहता है कि वो धंस जाता है और इसको हम बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं, उसको देखेंगे। कैसेज ऑफ सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन एंड इट रेमेडीज। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा कारण क्या होता है, फिर उपचार व रोकथाम देखेंगे। तो दोस्तों हम इसको यही वीडियो फिर समाप्त कर देंगे। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक जानेंगे। हमने 2 टॉपिक जान लिया है, पहला फाउंडेशन क्या होता है, फिर फाउंडेशन के कार्य एवं उद्देश्य। तीसरा टॉपिक जानेंगे नींव धंसने के कारण एवं उनके उपचार। तो सबसे पहला जो हमारा कारण है, कारण देखेंगे। सबसे पहले नींव के धंसने के निम्न कारण हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा है अमृदा की सुरक्षित धारण क्षमता से अधिक भार आना। इसको दोस्तों आप हेडिंग वाइज भी लिखिए चाहे लाइन वाइज लिखिए, बात वही है। हम इसको अब लाइन वाइज लिख लें, तो आप इसको जैसे हेडिंग वाइज लिखें तो भार डाल दीजिए हेडिंग, उसमें लिख दीजिए अमृदा की सुरक्षित धारण क्षमता से अधिक भार आ जाता है, तब हमारी क्या हो जाती है, नींव बेकार हो जाती है। फिर है नींव के नीचे की अवभूमि का असमान दबना। फिर तीसरा है नींव के नीचे की अमृदा का नमी सोखना। मतलब जब हमारे इसको फाउंडेशन तैयार किया तब नमी थी, मगर जब हमारा सूखा हुआ तो नमी सूख गई, तो जिससे क्या हुआ, हमारा फाउंडेशन बेकार हो जाएगी। फिर है नींव की चिनाई का बैठना। कभी कभी क्या होता है, जो हम फाउंडेशन बनाते हैं उसकी चिनाई बैठ जाएगी, तब भी हमारा नींव बेकार हो जाएगा। फिर है पार्श्व दाब के कारण दीवारों का झुकना। क्या होता है, बगल वाली जो हमारी दीवार होती है उसके कारण भी जब दबाव डालती है तो उससे भी हमारी फाउंडेशन बेकार हो जाती है। ये हम कारण जान रहे हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहला क्या है, अमृदा की सुरक्षित धारण क्षमता से अधिक भार आना। दूसरा है नींव के नीचे अमृदा का असमान दबना। और तीसरा है हमारा है नींव के नीचे अमृदा का नमी सोखना। और चौथा है नींव की चिनाई का बैठ जाना। और पांचवा है पार्श्व दाब के कारण दीवारों का झुकना। छठा हमारा है नींव के नीचे स्थित अमृदा का अपनी जगह से खिसक जाना। जब खिसक जाएगा दोस्तों मृदा, तब भी हमारी फाउंडेशन बेकार हो जाएगी। और सातवां क्या है हमारा दोस्तों, सातवां जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्षा के जल का नींव में प्रवेश कर जाना। ज़्यादातर दोस्तों हमारी जो फाउंडेशन होती है इसी के कारण बेकार होती है, इसमें पानी चला जाता है और हमारी ज़मीन जो होती है वो बैठ जाती है, जिसके कारण हमारी फाउंडेशन बेकार हो जाती है। आठवां क्या है, आठवां है पेड़ों की जड़ों का नींव में धंस जाना। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब हम फाउंडेशन बनाते हैं या कोई घर बनाते हैं, बगल में हमारा कोई पेड़ होता है, मगर जब हमने फाउंडेशन बनाया था तब उसकी जड़ उतना ज़्यादा मजबूत नहीं थी, उतना लंबी नहीं थी, मगर समय बीतता गया तो क्या होगा, उससे पेड़ की जो जड़ें होंगी वो बड़ी हो जाएंगी, तो जिससे दबाव डालेंगी तो हमारी नींव भी बेकार हो जाएगी। और तो ये था दोस्तों हमारा नींव के धंसने के कारण या फिर बेकार होने के कारण क्या क्या होते थे। हमने 8 देखा है, कितना 8 पॉइंट देखा है, कारण क्या होता है कि हमारे नींव धंसने के कारण क्या क्या थे। अब हम इनका उपचार देख लेते हैं, उपचार क्या क्या है। तो देखते हैं सबसे पहला हमारा उपचार क्या है। सबसे पहला हमारा उपचार, इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, नींव अमृदा को कभी भी उसके सुरक्षित भार धारण क्षमता से अधिक नहीं करना चाहिए। मतलब जितना सहन कर सकती है नींव उतना ही हमको भार डालना चाहिए, मगर सुपर स्ट्रक्चर जो होता है उसको ज़्यादा भार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना सहन कर सके उतना ही हमें उसकी
सुपरस्ट्रक्चर की करना चाहिए। फिर दूसरा है नींव के नीचे की अवमृदा में आने वाली नमी को दूर करने के लिए उसकी पर्याप्त कुटाई कर छिद्रों में कमी कर देना चाहिए। उसमें जो छिद्र होते हैं उसको कूटते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, पानी नहीं भरेगा और हमारी मृदा नमी को दूर करने के लिए उसके कुटाई करती रहनी चाहिए। फिर तीसरा का है नींव के आसपास मौजूद पेड़ पौधों की जड़ों को घुसने से रोकना चाहिए। जो हमारी जड़ें होती पेड़ पौधे की घुस जाते हैं, जिससे हमारी फाउंडेशन में दरार पड़ जाती है और हमारी फाउंडेशन बेकार हो जाती है। इसको नहीं करने देना चाहिए। फिर है नींव में चौथा, नींव में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ जलसा एवं सामर्थ्यवान होनी चाहिए। ये हम उपाय जान रहे हैं कि कैसे उसको धंसने से रोक सकते हैं। फिर पांचवा हम जानेंगे दीवारों को पूर्ण रूप से ऊर्ध्वाधर बनाया जाए ताकि पार्श्व बल कार्य न कर सके। मतलब एकदम सीधा दीवार रहेगी, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर नहीं रहेगा, तो जो अगल बगल का कोई भी कार्य करेगा ऊर्ध्वाधर तो वो उस पर असर नहीं पड़ेगा और हमारी फाउंडेशन नहीं धंसेगी या फिर गिरेगी नहीं। तो हमने नींव के धंसने के कारण तथा उसके उपाय जाना। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं नींव के धंसने के कारण एवं उनके उपचार। सबसे पहला कारण देखते हैं। तो हमारा पहला कारण है कि सुरक्षित धारण क्षमता से अधिक भार का आ जाना, तो हमारी बेकार हो जाती है। दूसरा होगा नींव के नीचे अवभूमि का असमान दबना, और तीसरा है नींव के नीचे अमृदा का नमी सोखना। तीसरा है नींव की चिनाई का बैठना, और पांचवा है पार्श्व दाब के कारण दीवारों का झुकना। छठा नंबर है नींव के नीचे स्थित अवमृदा का पानी जड़ से खिसक जाना। सातवां है वर्षा के जल का नींव में प्रवेश कर जाना, और आठवां है पेड़ की जड़ों का नींव में धंस जाना। फिर इसका उपचार या फिर रोकथाम क्या है? तो नींव अमृदा को कभी भी उसके सुरक्षित भार धारण क्षमता से अधिक नहीं करना चाहिए। दूसरा है नींव के नीचे अमृदा में आने वाली नमी को दूर करने के लिए उसके पर्याप्त कुटाई कर छिद्रों में कमी कर देना चाहिए। तीसरा है नींव के आसपास मौजूद पेड़ पौधों की जड़ों को घुसने से रोकना चाहिए। और चौथा है नींव में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ जलसा एवं सामर्थ्यवान हो चाहिए। और पांचवा है दीवारों को पूर्ण रूप से ऊर्ध्वाधर बनाया जाए ताकि पार्श्व बल कार्य न कर सके। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक क्या था? नींव के धंसने के कारण तथा उनका उपचार। दोस्तों इसके साथ ही हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो में ये हमारा लेक्चर नंबर तीसरा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। इसमें हमने 3 टॉपिक जाना। इसमें सबसे पहले हमने फाउंडेशन जाना, फिर दोस्तों हमने फाउंडेशन के कार्य एवं उद्देश्य जाना, फिर दोस्तों फाउंडेशन के धंसने के कारण तथा उपचार जाना। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको तीनों टॉपिक समझ में आया हो। यदि कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।